पीएम मोदी की अगुवाई में गुजरात में मिली मेगा जीत। देश के हर बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल। गुजरात चुनाव में जहां बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया, वहीं हिमाचल में बीजेपी इस बार कांग्रेस से पिछड़ गई। डीसीएसपी ने एथलेटिक्स एकेडमी का किया निरीक्षण। कथारा स्थित सीसीएल प्लेग्राउंड का भी लिया जायजा। डीडीसी ने कसमार एग्रो पार्क का किया निरीक्षण। कार में तेजी लाने का बीडीए को दिया निर्देश। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से। पहले समाचार बोकारो से। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बीटीपीएस क्षेत्र स्थित भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी का गुरुवार को डीसी कुलदीप चौधरी एवं एसपी चंदन झा ने निरीक्षण किया। उन्होंने एकेडमी का संचालन कर रहे आशु भाटिया एवं अन्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ियों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी ली। अकादमी द्वारा बताया गया कि एकेडमी के 19 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। अब तक 18 गोल्ड एकेडमी से संबंधित खिलाड़ियों ने अर्जित भी किए हैं, जिससे कि जिला व राज्य का मान सम्मान बढ़ा है। इस बात पर डीसीएसपी ने प्रसन्नता व्यक्त की। डीसी व एसपी ने एकेडमी द्वारा एथलीट्स को उपलब्ध कराए जा रहे सुविधाओं, उनके आवासन, खेलकूद संबंधित जानकारी भी ली। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खिलाड़ियों के प्रोत्साहन संस्था के सहयोग के लिए और किया जा सकता है, इस पर भी विस्तृत चर्चा की। इसी निरीक्षण क्रम में डीसी कुलदीप चौधरी एवं एसपी चंदन झा बेरमो 1 स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जारंगडी पहुंचे, जहां विद्यालय में संचालित कक्षाओं का जायजा लिया। प्रभारी प्रधानाध्यापक से विद्यालय में उपलब्ध शिक्षक एवं अनुपस्थित शिक्षकों की जानकारी ली। बच्चों से पठन पाठन के संबंध में पूछा। साथ ही मध्याह्न भोजन की भी जानकारी ली। रसोई घर में साफ सफाई को देख संतोष व्यक्त किया। कसमार प्रखंड के अंतर्गत कसमार पंचायत में गुरुवार को जेएसएलपीएस को आवंटित एग्रो पार्क का उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री जी ने निरीक्षण किया। उन्होंने 10 एकड़ भूमि में हुए बागवानी, इंटरक्रॉपिंग कार्य आदि का जायजा लिया। जेएसएलपीएस की स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री आदि से संबंधित कार्य की परियोजनाओं के संबंध में जानकारी भी ली। मौके पर मनरेगा के तहत मिट्टी मोरम पथ तथा डीएमएफटी के तहत अमृत सरोवर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी किया। कार्य की धीमी रफ्तार देख प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार को कार्य में तेजी लाते हुए मनसा तक कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। अब समाचार जमशेदपुर से। 8/12/2022 को सामाजिक संस्था युवा यानी कि यूथ यूनिटी फॉर वॉलेंट्री एक्शन की ओर से हिंसा के खिलाफ हम सब की आवाज़, मुझे नहीं मेरे अधिकारों को सुरक्षित करो 16 दिवसीय अभियान के तहत पोटका पंचायत भवन में विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में आनंद समारोह विकलांग साथियों के साथ मनाया गया। युवा की सचिव वर्णाली चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम व समारोह का उद्देश्य बताया कि हमारे समाज में विकलांग साथियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। हमें विकलांग साथियों को सहज माहौल देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे अपनी बातों को निसंकोच हमारे सामने रख सकें। पोटका की मुखिया पानो सरदार ने कहा कि विकलांग साथियों को पूरा सहयोग करें। विकलांग साथियों को उनका आनंद, पसंद, यौनिकता को चुनने का पूरा अधिकार दे। आज विकलांग साथियों को अपने पसंद का सजने का अधिकार मिला। पहली बार वे अपने घरों से बाहर निकली हैं, जहां वे अपने पसंद से सज रही और खा रही हैं। 30 विकलांग महिलाएं जो अलग अलग पंचायतों से आई थीं, अपने पसंद से श्रृंगार के सामान, कपड़े को लेकर खुलकर डांस की और उन्होंने इस अवसर का पूरा आनंद उठाया। पापड़ी तो ठीक है, तुम नहीं खाओ? हाँ? नहीं खाओ तो लगे हुए जो वो हमारा कहीं दो ना सूखा है, सूखा दो पापड़ी तो ठीक है, तुम नहीं खाओ? हाँ? नहीं खाओ तो लगे हुए जो वो हमारा कहीं दो ना सूखा है, सूखा दो ঘরের ভিতরে আটকে রাখা হয়। তুই তো লুলা বটি, তুই তো বৈরি বটি, তুই তো আন্ধি, তুই কি সাজবি? তোকে কে দেখবে? তোকে কে জানবে? তোকে কে পছন্দ করবে? কিন্তু ইচ্ছাটা সবার থাকে। বিয়ে করার ইচ্ছা, বন্ধু হওয়ার ইচ্ছা, আমার সাথে দুটো লোক এরকম ইচ্ছা, তো ইচ্ছাটা সবার থাকে। তো
ইচ্ছা পূর্ণ করতে নাই পারবো, কিন্তু কিছু কিছু ইচ্ছা আমরা আজকে পূর্ণ করব তোমাদেরকে। ইচ্ছা মতো খাওয়া, টুকটা যতটা আমরা পেরেছি, আমাদের সংস্থা যতটা পেরেছে ওইটুকু তোমাদের সাথে করিয়ে দেওয়া। তোমাদের একটু করে সাজতে ভালো লাগে কি नहीं लगे? सजाना है तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग के बीच में हम आके आप लोग को सजाएं, आप लोग से बातें करें, है ना। ईश्वर ऐसे ही मौका को देता है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। आज गुरुवार बोकारो में सुबह की शुरुआत आसमान में धूप के साथ हुई और पूरे दिन धूप बनी रही। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें जमशेदपुर के मौसम की, तो जमशेदपुर में भी आज पूरा दिन धूप बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहे IDD न्यूज़ के साथ।